राजधानी रांची में एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से जो पूरी राजधानी है वो गूंज उठी है। हम इस वक्त खड़े हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में, जहां पर कल देर रात लगभग 1:30 बजे अभिषेक सिंह नाम के एक व्यक्ति ने यहां पर आकर के यहां के जो डीजे हैं उनको गोली मार दी। जो पूरी घटना है वो आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से अभी हम यहां पर हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो कांच है, जो बाहर से फायरिंग की गई थी, 4 राउंड गोलियां चलाई गई थी बाहर से, और ये जो पूरा कांच आप सामने देख सकते हैं वो पूरी तरीके से उसके टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। सुबह से ही एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम जो है इस मामले को सुलझाने के लिए लगी हुई है। लगातार सुबह में एसएसपी भी यहाँ पर आए थे, उसके बाद सिटी डीएसपी भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इस पूरे जो एफएसएल की टीम है उसने पूरे इस एरिया का मुआयना किया, और यहाँ से जो जितने भी सबूत हो सकते थे उन सभी को अपने साथ लेकर के गई है। कई सारे ब्लड स्टेन्स भी मिले थे क्योंकि जब यहाँ पे गोली लगी थी, और ये आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो गोली बाहर से चलाई गई है, आप समझ सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा होगा कि ये सीधे आकर के कांच से निकलते हुए यहाँ पर आकर के इस एसी डक्ट में लगा है। और यहाँ पर एफएसएल की जो टीम है वो सबूत और जितने भी ब्लड स्टेन्स होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनको जुटाने की कोशिश कर रही है। सुबह से ही एफएसएल की टीम यहाँ पे मौजूद है और लगातार पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के पीछे लगे हुए हैं। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो अभिषेक सिंह नाम का व्यक्ति है, जो सेल सिटी का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और सुबह से ही यहाँ का जो पूरा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार का जो ये पूरा कंपाउंड है, ये जो पूरा एरिया है, जहाँ पर इसी जगह पर जो कल जो लड़ाई झगड़ा हुआ था इसी जगह पे हुआ था, वहाँ कोने में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे जब गोली चलाई गई तो उसके बाद जो गन शॉट हुआ वो सीधे कांच को चीरता हुआ और सीधे ऊपर आकर के यहाँ पे ऊपर छत पे भी कई ज़्यादा वहाँ पर गोलियाँ लगी हुई हैं। राजधानी रांची में ऐसी घटना कहीं ना कहीं अपराधियों के जो मंसूबे हैं उसको और मजबूत करती हुई बताती है, और जिला प्रशासन जो है वो इस मामले को सुलझाने के लिए सुबह से ही लगा हुआ है। ये कांच के टुकड़े आप देख रहे हैं जो पूरे बार में बिखर चुके हैं, और छत पे भी जाकर के जो गोली है वो टकरा करके गई है। गोली के जो कार्ट्रेज है, जिसको खोखा हम कहते हैं, उसको अभी एफएसएल की टीम ने ले लिया है। उसकी जांच होगी तब पता चल पाएगा कि वो गन जो है वो कौन सी गन थी। हालांकि जो हमें सूचना छन के मिल रही है वो ये थी कि अभिषेक सिंह के पास से जो आरोपी है जिसने ये इस चीज को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया, उसके पास जो गन थी वो लाइसेंसी गन थी। और आपको बता दें कि इसी जगह पे ये जो पूरी तस्वीर आप अभी देख सकते हैं, इसी जगह पे जो सूचना हमें मिली थी कि 2 गुटों में जो लड़ाई की बात आ रही थी, इसी टेबल पे बैठ करके, ये जो 2 टेबल है यहाँ बैठ करके वो कल देर रात में यहाँ पर लगभग यहाँ बार में वो बैठे हुए थे, और वहाँ पे जब इनकी लड़ाई हुई तो लगभग 11:30 बजे के आसपास जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के जो ओनर हैं उन्होंने पुलिस को भी इत्तला किया, और पुलिस ने आने के बाद यहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। और ये बता दें कि अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे, जो पुलिस की टीम है, जो एफएसएल की टीम है, वो लगातार पूछताछ कर रही है। सुबह से ही, रात से ही पूछताछ और सुबह से पूछताछ चल रही है। तमाम जितने भी यहाँ पे लोग, कर्मचारी जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उन सभी से पूछताछ चल रही है। हमारे साथ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के जो ओनर हैं वो भी हैं। सर, एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये घटना हुई थी, ये क्या घटना थी, क्या समय हो रहा था? तकरीबन 10:30 बजे डांस फ्लोर पे डांस करने के दौरान 2 गेस्ट में, मतलब 2 ग्रुप था उन लोगों का, उनमें मतलब झड़प हुआ। तो आमतौर पे जैसे झड़प होता है तो हम लोग उन लोगों को बाहर कर देते हैं, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके सबको को बाहर कर दिया। बाहर फिर वो जो दोनों ग्रुप था वो लोग लड़ने लगे, तो हम इन लोगों को बताएं, स्टाफ लोगों को, मतलब उन लोग कैसे भी यहाँ से मतलब बाहर कर दो, अपने मतलब प्रॉपर्टी पे कोई मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर मतलब सब कोई चला गया। हाँ, फिर पुलिस आई थी। हाँ, पुलिस आई, मतलब पुलिस को आपने ही बुलाया था? हाँ, पुलिस को मतलब बुलाया था, किसी ने कॉल किया था, और पुलिस आके एक को अरेस्ट की थी। और उसके बाद फिर जैसे नॉर्मल था, हम लोगों ने सब क्लोजिंग किया, साफ़ सफाई कर क्लोजिंग करा दिया। उसके बाद संदीप लगता है कि रुक गया था यहाँ पर, बाहर में ही था, बार तो क्लोज हो गया था। तो वही लगता है 1:20 पे हथियारबंद एक इंसान आया और सीधा मतलब बिना कुछ पूछे वो संदीप को गोली मार दिया। तो संदीप जो है वो यहाँ पे डीजे, बतौर डीजे काम करे, तो कहाँ के डीजे प्लेयर वो बंगाल का है, कोलकाता साइड का है। हाँ,
आप पुलिस से, चूंकि आप सुबह से ही, मैं भी देख रहा हूँ कि आप लगातार पुलिस से कोऑपरेट करें, आपकी क्या मांग है चूंकि इतनी बड़ी घटना हुई रात? देखिए हम लोग तो अब डरे हुए भी हैं कि मतलब राजधानी में हम लोग तो समझते थे कि रेडिसन के सामने तो बिल्कुल सेफ़ है, और हम लोग बाहर से यहाँ पे आके इन्वेस्ट किए हैं मतलब कि अर्निंग के लिए। मतलब तो हम लोग को भी अब डर लग रहा है कि मतलब इस तरह से रहेगा तो हम लोग कैसे बाढ़ चला सकते हैं। किसी में कोई डर ही नहीं है, सीधा के मतलब गोली चला दे रहा है। हम तो यही मांगें कि मतलब प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपका पूरा नाम एक बार परिचय? मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है। तो विशाल जी जो यहाँ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के ओनर है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो भी अब डरे समय से हुए हैं, क्योंकि राजधानी रांची में और जिस प्राइम लोकेशन पे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार लोकेटेड है, वहाँ पर जिस तरीके से अगर ऐसी घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल उठता है। लेकिन जिस चौकसी के साथ जो प्रशासन है उसने तमाम जो जिस चीज़ से, जिस तेजी से इस पूरे घटना की छानबीन करने की शुरुआत की, सुबह से ही हम लगातार समाचार प्लस तमाम दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे सीसीटीवी में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से अभिषेक सिंह नाम का जो आरोपी है वो लिफ्ट से आता है और सामने उसे एक शख्स खड़ा दिखता है जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है। जो संदीप जो है वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में डीजे का काम करता था और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। और वो व्यक्ति जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है, एक दो कदम चलने के बाद उसके हाथ में एक सेमी ऑटोमेटिक गन बताई जा रही है और उसने सीधे पॉइंट ब्लैंक पे उसे गोली मार दी, जिसके बाद से संदीप जो है लड़खड़ा के कुछ दूर जाकर के गिर गया और वहीं पर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिसके बाद पुलिस को जब इत्तला की गई तो पुलिस आकर के उसे रिम्स लेकर के गई, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि राजधानी रांची का सबसे प्राइम लोकेशन और वहां पर एक अपराधी आता है, एक व्यक्ति आता है, एक शख्स आता है और वो इस तरीके की घटना को अंजाम देता है। इससे कहीं ना कहीं ये साफ पता चलता है कि जो अपराधी हैं उनके मन में जो डर है, जो भय है प्रशासन का, वो बिल्कुल नहीं है। और आप जिस तरीके से जो हम खबरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके की हमने आपको विजुअल दिखाई, मैं एक बार अपने सहयोगी नवल से फिर से चाहूंगा कि ये जो पूरा आप देख सकते हैं, जो टेबल आप देख रहे हैं, जो 3 टेबल है, यहां पर ही लोग बैठे हुए थे दोनों गुटों के। और जो जानकारी मिल रही है कि दोनों गुटों में जब लड़ाई हुई तो उसके बाद जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो बार का मैनेजमेंट है, वहां पे चूंकि बाउंसर भी होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो यही वो स्पॉट है जहां पर दोनों गुट के जो लोग थे वो बैठे हुए थे और लड़ाई उनके बीच में हुई। तो यहाँ के मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर ले जाकर के उन्हें नीचे, चूंकि दूसरे माले पर ये बार है, नीचे ले जाकर के उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उसके कुछ देर के बाद, यानी ये लगभग घटना 11:30 बजे के आसपास की है और 1:30 बजे रात में अपनी व्हाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी में बैठ करके एक व्यक्ति आता है। और जो जानकारी अभी हमें तुरंत मिल रही है वो ये भी है कि उसमें जो नंबर प्लेट था वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कई सारे इस पूरे मामले के जो परत दर परत ये पूरा मामला जो है वो खुलता चला जा रहा है। और हमारी बात जो सिटी डीएसपी से भी हुई थी, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की जो अप्रिय घटना है, इस तरीके की जो आपराधिक मानसिकता के जो लोग घूम रहे राजधानी रांची में, उन पे जरूर जल्द से जल्द नकेल कसी जाएगी। क्योंकि अगर रांची वासियों को, जैसा भी हमने सुना कि बार के जो मालिक हैं वो भी कह रहे कि हम बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किया हमने, लेकिन डरे सहमे से हैं कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो उनके व्यापार पे भी असर पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि 4 गोलियां मारी गई थी बाहर से और चारों गोलियां जो है वो यहां से निकल करके, आप ये इतना बड़ा होल देख सकते हैं कि वो क्या इंपैक्ट रहा होगा उन गोलियों का कि यहां से निकल करके वो सीधे जा करके छत पे टकराई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जो भी जानकारी है वो समाचार प्लस तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक खबर पहुंचाने की प्रतिबद्धता जो है वो हमारी है। इसलिए आप देखते रहिए, इस पूरे मामले की हर एक कहानी की हर एक जो चैप्टर है वो तमाम आपको समाचार प्लस ला करके देगा। फिलहाल अपने सहयोगी नवल किशोर के साथ सुमित राय, समाचार प्लस रांची।